इस सेक्टर की पेनिट्रेशन इंडिया में अभी सिर्फ 8% है, जबकि डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए में 90% है। तो क्या ये सेक्टर 10x ग्रो हो सकता है? मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, जिसमें आते हैं आपके एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो आपके घर के लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है। एक बार आप खरीदते हो तो 4-5 साल तक निश्चिंत। इस सेक्टर की टेल विंड पे आते हैं। सबसे पहले तो है लो पेनिट्रेशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, लोगों को लगता है कि जितनी महंगी चीज है वो उतनी ही अच्छी है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्योंकि पीएलआई स्कीम है इनके पास। नो कॉस्ट ईएमआई ने जो रेवोल्यूशन लाया इस सेक्टर में, जैसे बजाज फाइनेंस, और क्लाइमेट चेंज, हीट वेव की वजह से गर्मी बहुत बढ़ रही है। फ्रिज और एसी आज की डेट में लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुके हैं। अब इस सेक्टर की हेडविंड्स, सबसे पहली तो है रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, इन सबके प्राइसेस अगर बढ़ेंगे, इस सेक्टर का मार्जिन कम होगा। प्राइस वॉर ऑलरेडी इन कंपनीज में चल चुकी है। हम जब भी कोई ऐसा सामान लेने जाते हैं, हम यही देखते हैं कि किसका एसी फ्रिज सबसे सस्ता है। टेक्नोलॉजी वॉर, पहले विंडो एसी आते थे, फिर स्प्लिट एसी आए, अब उसमें भी इन्वर्टर एसी आ गए। तो जो कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी में अपडेट रखेगी वही सक्सेस होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक, अभी हमने देखा था लास्ट ईयर माइक्रोचिप्स की कितनी शॉर्टेज आई थी। अगर वो रहा तो भी इनके मार्जिन कंप्रेस होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इस सेक्टर का है गोल्डन पीरियड, लेकिन मैनेज करना होगा हमें कमोडिटी प्राइस को। इस सेक्टर के कुछ लीडर्स जैसे हैवेल्स, वोल्टास, डिक्सन, ये ऑलरेडी पास्ट में बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में बता दो आपको इस सेक्टर में से कौन सी कंपनी पसंद है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि अगली वीडियो जिस सेक्टर पे आने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त है।